हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और इसमें अजंत पुल्लिंग यानी ऐसे शब्दों को हम पढ़ रहे हैं जिन शब्दों का अंतिम वर्ण कोई स्वर वर्ण है और वे शब्द पुल्लिंग में है। ऐसे शब्दों को देख रहे हैं। वैसे कल हमने त्रि शब्द के सभी रूपों को देखा था और त्रेस त्रयः सूत्र को समझा था। त्रि शब्द केवल बहुवचन में ही चलता है। उसका रूप किस लिंग में किस में रहता है? बहुवचन में ही रहता है। तीनों लिंगों में रहता है, पर अभी हम केवल पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रकरण जब आएगा तब वहां पर त्रि शब्द का क्या रूप बनेगा वह उस समय देखा जाएगा। अभी पुल्लिंग में त्रि शब्द, वैसे कुछ शब्द केवल एक ही लिंग में होते हैं, कुछ शब्द दो लिंग में होते हैं, कुछ शब्द तीनों लिंगों में होते हैं। तो त्रि शब्द ऐसा है जो तीनों लिंगों में होता है, पर इस त्रि शब्द का पुल्लिंग में जैसा रूप बनता है वहां हमने देख लिया। क्या बनता है? त्रयः, जैसी च से गुण हो जाने के कारण। त्रीन, जैसे हरि शब्द का हरिन वैसे त्रि शब्द का त्रीन। जैसे हरिभि हो वैसे त्रिभि, जैसे हरिभ्यः वैसे त्रिभ्यः, जैसे हरिभ्यः वैसे फिर त्रिभ्यः, जैसे हरिणाम वैसे यहां त्रिनाम नहीं बनेगा। त्रेस त्रयः, यह एक नया नियम लग जाएगा, त्रि के स्थान पर त्रय हो जाएगा। तो त्रय जब त्रि था तो हरि की तरह रूप चला, जब त्रय हो गया तो राम की तरह चला लीजिएगा। रामाणाम जैसे बन जाता है वैसे त्रयाणाम, ठीक है। और फिर त्रिषु, सप्तमी बहुवचन में त्रिषु रूप तक देख लिया था। अब यह जो त्रेस त्रयः सूत्र ये लगता कब है इसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं गौणत्वेपि। क्या कह रहे हैं? गौणत्वेपि प्रियत्रयाणाम। इसके बारे में कल मैंने बताया था कि यदि त्रि शब्द गौण परिस्थिति में आ रहा हो, मतलब अब खाली खाली त्रि शब्द है तो वह मुख्य माना जाता है, पर समास में आ जाने के कारण समास में जो बाद वाला शब्द होता है उसको हम सब उपसर्जन कहते हैं, गौण कहते हैं। तो अब तीन जिसको प्रिय है वह प्रियत्री कहलाएगा। हो सकता है किसी को तीन व्यक्ति प्रिय हो सकता है तीन नंबर प्रिय हो, है ना। तो जो जिसको तीन प्रिय है वह प्रियत्री, वह उस व्यक्ति को कहा जाएगा प्रियत्री, ठीक। अब प्रियत्री शब्द में भी त्रि दिखाई पड़ रहा है, पर यहां पर त्रि तीन अर्थ में नहीं है। यहां पर त्रि का वह तीन अर्थ गौण हो गया है, अपितु प्रियत्री अर्थ मुख्य हो गया है। तीन जिसको प्रिय है वह व्यक्ति मुख्य हो गया है ना। तो यहां त्रि शब्द गौण व्यवहार होने के कारण भी चाहे जिस परिस्थिति में त्रि आता हो, अंत में अगर है तो उसको त्रि के स्थान पर त्रय हो सकता है। तो प्रियत्री शब्द था उसको भी प्रियत्रयाणाम बनेगा। वहां भी प्रियत्री, प्रियत्रीन, वो तो क्या है, प्रियत्री शब्द जो है ना, प्रियत्री शब्द जो है अब ये गौण, त्रि शब्द गौण हो गया तो इसका केवल बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा। भाई जिसको तीन प्रिय है वह कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे एक मैं हूं, मुझे तीन प्रिय है मान लीजिए, एक आप हैं, आपको भी तीन प्रिय है, तो मैं भी प्रियत्री हो गया, आप भी प्रियत्री हो गए, वो भी प्रियत्री हो गए। तो ऐसे प्रियत्री अनेक हो सकते हैं, है ना। इसलिए प्रियत्री शब्द जो है बहुव्रीहि समास में आ जाने के कारण यह सभी उसमें प्रयुक्त होगा, मतलब क्या कहते हैं, सभी वचनों में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है। अब बन जाएगा प्रियत्रयाणाम, इतनी बात स्पष्ट है। प्रियत्री, प्रियत्री, प्रियत्रयः, ऐसा सब बनेगा, ठीक है। प्रियत्रिम ऐसे चलाएगा, चला लेंगे ना रूप हरिम की तरह। प्रियत्री शब्द पुल्लिंग में इकारांत शब्द बन जाएगा। अब हम आते हैं, अगला शब्द जो है त्रि के बाद एक और शब्द उसी तरह का है, जो शब्द है द्वि। कौन सा शब्द है? द्वि। वो भी एक संख्या सूचक शब्द है, पर त्रि से थोड़ा सा अलग है। इसका द्वि शब्द का रूप त्रि से थोड़ा सा अलग है। क्यों? जैसे अब शब्द ले लेते हैं हम, यहां पहले लेखनी जी का प्रयोग करें। इकारांत शब्दों में सर्व इत्यादि शब्दों की ही प्रसंग चल रहा था। सर्व इत्यादि शब्दों को आप गौर से सर्व इत्यादि शब्दों को एक बार देख लीजिए खोज के,
तो सर्व इत्यादि शब्दों में आपको मिलेगा क्या कि सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम इत्यादि सब देखे जा चुके हैं, है ना। उसमें भी अब संख्याओं में आ गया बीच में, फिर एक संख्या एक्स्ट्रा ले आए, पर या उसमें सभी शब्द जो अकारांत थे वो समाप्त हो गए। अब उसी में से एक शब्द सर्व इत्यादि में से जो सर्वनाम है उनमें से एक द्वि शब्द भी है, एक द्वि भवतु किम। 35 में से 33वां शब्द देख लीजिएगा, लगभग द्वि मिल जाएगा। 35 शब्दों की जो लिस्ट है सर्वादीनी सर्वनामानी में, उस लिस्ट को आप गौर से देखेंगे तो वहां पर आपको द्वि शब्द भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उस द्वि शब्द को हम पढ़ते हैं। तो द्वि का मतलब क्या होता है? दो। यह द्वि शब्द द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है द्वि शब्द। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से जब हम यहाँ पर प्रथमा कर लेंगे और सौजस मौक्षस सूत्र से के सहयोग से पता चलेगा कि हाँ भाई प्रथमा सु औजस है, तो यह दो है, द्वि शब्द है, यह द्विवचन में ही प्रयुक्त होगा। किस वचन में प्रयुक्त होगा? इसका एक वचन और बहुवचन में प्रयोग नहीं होता। द्वि शब्द का प्रयोग कहां होता है? केवल द्विवचन में। ठीक है, तो जब द्वि शब्द का द्विवचन में प्रयोग करेंगे यानी यहां पर प्रत्यय आप कौन सा लगाएंगे? औ, औ, भ्याम, 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 ओस, ओस। खाली यही 7 प्रत्यय लगेगा। 7 क्या? 3 प्रत्यय हैं। 2 बार औ यानी एक ओ एक आउट, ठीक, और 2 बार ओस, 3 बार भ्याम। ठीक है, तो वही सब प्रत्यय लगेगा। अब मान लीजिए द्विशब्द के बाद औ प्रत्यय है या आउट प्रत्यय है। ठीक है, औ प्रत्यय है या आउट प्रत्यय, प्रथमा या द्वितीय वाला, वही तो लगा है ना। बचेगा दोनों परिस्थितियों में क्या? ठीक है, यहां पर आपको कई नियम याद आएंगे, उन सभी नियमों को एक बार संस्मृत कर लें, याद कर लें। सबसे पहला नियम आपको संधि पढ़ते समय पढ़ा होगा आपने, क्या? इको एणच लग रहा है ना, ऐसा लगेगा कि यहां इको एणच जी को लग जाना चाहिए, है ना। तो इको एणची का प्रसंग एक आ जाता है, लेकिन उसको रोक करके प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, जैसे हरि शब्द में हरि हमने बनाया था, वह लगने लगेगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, वह कहता है कि अक हो, पहले क्या हो? अक, यहां दिख रहा है। उसके बाद हो प्रथमा या द्वितीया का अच। तो अक के बाद प्रथमा द्वितीया का अच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है, यानी द्वि के ई को दीर्घ हो जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आई। लेकिन तभी एक सूत्र जो अब आपके सामने आ रहा है, यह है त्यदादीनाम अह। दिख रहा है? त्यदादीनाम अह। आज थोड़ा कैमरे की सेटिंग गड़बड़ है, इसलिए बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, वीडियो वालों को, लेकिन यहाँ जो सामने बैठे उन लोगों को साफ दिख रहा होगा, है ना। त्यदादीनाम अह। अब आप सोचेंगे त्यदादी कौन से आ गई, कौन सी दादी है ये, है ना। तो आप जरा सर्वादीनी सर्वनामानी के लिस्ट को निकाल लेंगे। सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र की वृत्ति में जो गण पाठ दिया गया है, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम। अब जैसे यहाँ क्लास में कई लोग बैठे हैं, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं? हम कह सकते हैं भाई रूपेश इत्यादि या रोहित इत्यादि, ऐसे कोई भी कह सकते हैं ना। तो अब कुछ शब्द, सर्व इत्यादि शब्दों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी विशेषता कुछ अलग होती है, उसको बताने के लिए भगवान पाणिनि ने एक और सूत्र बना दिया, त्यद आदि। अब उस सर्व इत्यादि की लिस्ट में आप देखिए त्यद शब्द दिखाई पड़ रहा हो कहीं। जो 3-4 गण सूत्र है ना, प्रथम कौन से? समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः स्वरादिनिपातम अव्ययम, नहीं, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः के बाद क्या है? त्यद, तद, यद, ऐसे है ना। वही त्यद शब्द दिखाई पड़ रहा है।
तो त्यद से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वह त्यद आदि। त्यद से जो शुरू होने वाले शब्द हैं वह कौन है? त्यद आदि। जरा मैं एक बार अगर कहेंगे तो दिखा दूंगा यहां भी पुस्तक में, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत पहले बीत चुका है सर्वादीनी सर्वनामानी, पर फिर भी एक बार नहीं, अरे वो अभी हम जान रहे हैं ना, अभी और ऊपर है। यहाँ सर्वादीनी सर्वनामानी आप पढ़े थे, इससे और ऊपर यही अब आएगा। मिल गया? अब इसमें देखिए सर्व इत्यादि शब्दों में, सर्व इत्यादि शब्दों में ये सर्व इत्यादि जो 35 हैं, इन्हीं में त्यद इत्यादि भी कुछ शब्द हैं। अब त्यद आदि कह दिया गया तो त्यद है जिस समुदाय का पहला, वह त्यदादि हो गया ना। तो त्यद आदि से आप किसका किसका ग्रहण कर सकते हैं? यहां तक का ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। पर कितने शब्द हो गए त्यद इत्यादि में? फिर गिन लीजिए कितने शब्द हो गए त्यद इत्यादि में। अभी इस नियम के आधार पर, अभी सामान्य ज्ञान के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और फिर उसके बाद यह है तो कुल मिला के 9 10 11 12, 35 में से 12 शब्द ऐसे हैं जो त्यद के बाद आते, त्यद या त्यद के बाद आते, ठीक। तो ये 12 जो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, इन 12 में से इन 12 को त्यदादि कहा जा सकता है। कहा जा सकता है ना। त्यदादि नाम अह सूत्र का जो लिखा हुआ है ना, उस सूत्र को मैं यहां पर फिर से प्रसंग के लिए लिख रहा हूं। त्यदादि नाम, त्यद आदि नाम मतलब आह, ये पूरा सूत्र है। त्यदादि नाम आह, त्यद इत्यादि शब्दों के स्थान पर अ हो जाता है, ये इसका मतलब हुआ। पर त्यदादि नाम में कौन सी विभक्ति लगी है? त्यदादि नाम में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी, है ना। तो षष्ठी विभक्ति लगकर अगर कोई कार्य हो रहा हो तो किसके स्थान पर होता है? अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, अलोन्त्यस्य, है ना। अलोन्त्यस्य नियम पढ़ा था। षष्ठी के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा हो तो स्थान पर होता है। तो इससे पता तो चला कि त्यद आदि के स्थान पर अ हो जाएगा। पर त्यद, पूरा त्यद हटाकर उसके जगह पे अ लिख दें, पूरा यद तद हटा के उसके जगह पे अ कर दें? नहीं, त्यद आदि के जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर अ हो जाता है। यह इसका मतलब हुआ त्यदादि नाम का। तो अब त्यद आदि जो शब्द हैं, यहां मैं आपको बता तो रहा हूं कि 12 शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 12 में गिना खाली जाएगा 8। त्यद इत्यादि में गिना किसको जाएगा? 8 को। त्यद से लेकर द्वि तक ही त्यदादि है। ऐसा कैसे पता चला? पाणिनि जी ने तो सूत्र में सीधे कह दिया कि त्यद इत्यादि में, त्यद इत्यादि जो शब्द हैं उन शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ हो जाता है, ऐसा सीधे कह दिया। पर त्यद इत्यादि शब्द कौन कौन से हैं, कहां तक जाएगा त्यद इत्यादि, वह बताया कात्यायन जी ने। उसी सूत्र के नीचे वार्तिक में लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, आप देख लीजिए। क्या? द्विपर्यंता नाम एव इष्टि। द्विपर्यंता नाम मतलब त्यदादि में त्यद से लेके शुरू करना है, पर कहां तक? द्विपर्यंत तक के ही लेना है त्यदादि से। त्यदादि शब्द से, त्यदादि शब्द का मतलब आप क्या लेंगे? त्यद से लेकर के द्विपर्यंत तक, ठीक। तो कितने शब्द हैं? 8। त्यद, तद, यद, एतद, फिर इदम, अदस, एक, द्वि। त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि। ये जो 8 शब्द हैं यह त्यदादि है, ठीक है। क्या है? त्यदादि। इसमें द्वि है कि नहीं? है ना। तो त्यद आदि शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो, त्यद इत्यादि शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो, तो त्यदादि नाम अह कहता है कि त्यद इत्यादि शब्दों के स्थान पर अ हो जाता है।
ठीक है, तदादी नामा ध्यान रहेगा। थोड़ा छोटा करके मैं ऊपर भगाता हूं जिससे जल्दी पहुंच जाए। ये सब हो गया है, ठीक है। तो तदादी नाम आह देख लीजिए। इस तदादी नाम सूत्र को प्रसंग पर निकाल कर देख लेंगे। हम यहां उदाहरण लिखते हैं, द्वि धन औ, ठीक है, द्विधन औ लिख दिया। अब द्वि और औ में हुआ क्या है कि तदादी नाम आह ने कहा कि त्यद इत्यादि जो शब्द हैं उन शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ हो जाता है। तो त्यद इत्यादि शब्दों में द्वि भी आता है ना। कौन कौन से शब्द आते हैं त्यद इत्यादि में, वहां से आप लिस्ट लिख लीजिएगा अपने पास। त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदश, एक, द्वि, ठीक, यही 8 शब्द है ना। यहां सूत्र में क्या कहा, द्विपर्यंता नाम एव इष्टि, मतलब त्यद इत्यादि शब्द से, त्यद इत्यादि शब्द कहने से पाणिनि भगवान की क्या इष्टि है, पाणिनि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि द्विपर्यंता नाम एव, 2 पर्यंत तक शब्द संख्या, 2 पर्यंत तक के ही शब्दों को लेना है। उसके बाद भले ही भवतु किम इत्यादि शब्द हैं, युष्मद अस्मद भवतु किम, उनको नहीं लेना है, ठीक है। युष्मद अस्मद भवतु किम, ये जो 4 शब्द बचे रह जाते हैं, है ना, त्यद इत्यादि में, उनको नहीं लेना है। 2 पर्यंत तक ही लेना है, त्यद से लेकर द्वि तक, इतने तक को ही आप त्यद इत्यादि शब्द से ले सकते हैं। तो त्यद इत्यादि 8 शब्द यदि हों, त्यद इत्यादि 8 शब्द, अब उस त्यद इत्यादि 8 शब्दों को यहां जरा गौर से देख लीजिए। त्यद, तद, फिर उसके बाद क्या था, त्यद, तद, यद, एतद, ठीक, फिर इदम, अदस, ये सारे शब्द की आप विशेषता देख रहे होंगे कि ये सारे शब्द के अंत में व्यंजन है ना। अभी हम अजंत शब्द पढ़ रहे हैं, ऐसे शब्द को पढ़ रहे हैं जिसके अंत में खाली स्वर वर्ण हो, इसलिए अभी इन शब्दों को हम नहीं पढ़ेंगे। इन शब्दों को तब पढ़ेंगे हम जब व्यंजन अंत वाले शब्दों को पढ़ने लगेंगे, तब इनकी बारी आएगी। अभी त्यद इत्यादि में केवल एक और द्वि, यही 2 शब्द हैं जो अजंत हैं। तो अजंत पुल्लिंग प्रकरण में उन्हीं को पढ़ लेते। एक तो समझ लीजिए कि राम की तरह सामान्यता चला जाएगा, पर ये द्वि जो है, इसको वैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक जो है केवल एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, लेकिन एक अनेक वचन में भी प्रयोग होता है ना। जैसे एके कहाँ है, इति चेके, ऐसे चैके, ऐसे बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। धन्यालोक में मुझे अभी कोई श्लोक याद आ रहा था, तुरंत फिर हट गया। तो कई जगह एके प्रयोग है, ठीक है। तो हमें बता रहा था कि द्विशब्द जो है, वह द्विशब्द को हम क्या करेंगे, केवल द्विवचन में प्रयोग करेंगे। एक सभी वचनों में प्रयोग होगा तो सामान्यतः राम की तरह उसका चला लेंगे रूप, सर्व की तरह, राम की तरह नहीं, सर्व की तरह, क्योंकि सर्वनाम, सर्वादिनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा। द्विशब्द को हम क्या करेंगे, द्वि औ। ऐसी स्थिति में अब त्यदादि नाम अह ने कहा कि त्यद इत्यादि शब्द होना चाहिए। इसके प्रसंग को जरा निकाल लीजिए ना, अष्टाध्यायी में, यहां पर कहीं से विभक्तों की अनुवृत्ति आती है, अष्टन आ विभक्त, वहां अष्टन आ विभक्त, अष्टाध्यायी में आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। कितने नंबर पे है, 84 पर है। वहां से प्रसंग आ रहा है विभक्तों का। तो एशाम यानी त्यद इत्यादि शब्दों का, त्यद इत्यादि शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर अकार हो जाता है, अ हो जाता है। क्या हो जाता है, अ। कब, यदि उनके बाद विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो तो। अच्छा ये बताइए, विभक्ति प्रत्यय है कि नहीं,
आपने विभक्तिश्च सूत्र में पढ़ लिया था। विभक्तिश्च सूत्र पढ़ा था ना ऊपर की, सुप और तिंग को विभक्ति कहा जाता है। तो ये सुप और तिंग प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय है, यानी यह विभक्ति है ना। तो विभक्ति प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो, विभक्ति से पूर्व में त्यद इत्यादि शब्द आ रहा हो, तो उस त्यद इत्यादि शब्द के स्थान पर अंतिम वर्ण के स्थान पर अ हो जाता है। तो द्वि में जो अंतिम वर्ण क्या है, देखिए द व ई है ना। द्वि में अंतिम वर्ण जो ई है, उस ई के जगह पे आ जाएगा आ, है ना। तो अब द्वि शब्द जो इकारांत था वह इकारांत नहीं रह जाएगा, अकारांत बन जाएगा। यानी जो द्वि था वह क्या बन जाएगा, द्वा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बना जाए देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। द्वा औ, ठीक है। अंतिम वर्ण जो ई था उसके स्थान पर हो गया अ सभी जगह, क्योंकि चाहे औ प्रत्यय लगा हो, चाहे औट प्रत्यय लगा हो, चाहे भ्याम लगा हो, चाहे तीनों वाला भ्याम, चाहे ओस लगा हो, है तो वो सभी प्रत्यय विभक्ति है ना। चाहे जो प्रत्यय लगेगा द्वि के बाद विभक्ति वाला, तो विभक्ति प्रत्यय रहेगा, उसके पहले त्यद इत्यादि शब्द ही रहेगा, द्विशब्द है तो सभी जगह द्वि के स्थान पर द्वा हो जाएगा, है ना। यानी ई के स्थान पर अ हो जाएगा। तो हम अभी द्वि शब्द को ये बार बार नहीं बताएंगे कि ई के जगह पे अ हो गया। आप समझ लीजिए कि एक ही बार कह दिया कि द्वि में जो ई है उसके स्थान पर त्यदादि नाम से अ हो गया। उसके बाद अब विभक्ति लगा हुआ है, लगा के बनाते जाइए। औ है प्रथम पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ करना चाहेगा, लेकिन तभी नादीची कहेगा कि अ के बाद इच आता हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। यहां देखिए अ है, उसके बाद इच है, इच, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा, फिर वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कर लेंगे तो आ और औ में वृद्धि करके बना लेंगे द्वौ द्वौ, दो बार दो दो बन जाएगा, ये वाला 2 बार बन गया दो। ठीक, अब मान लीजिए द्वि शब्द था, उसके बाद प्रत्यय लगा था भ्याम, द्वि को बन गया द्व, ई के स्थान पर आ होने के कारण, है ना। तो ये ह्रस्व अकारांत शब्द हो गया, है ना। तो सुपिच नियम लगेगा कि नहीं, सुपिच नियमता लग जाना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि यदि प्रत्यय का पहला वर्ण यय हो, भय है, यदि प्रत्यय का पहला वर्ण यय हो तो उससे पूर्व आने वाले ह्रस्व अ को दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व आ आएगा तभी चलेगा वो नियम। जैसे राम का रामाभ्याम कर दिया था, सर्व का सर्वाभ्याम कर दिया था, हरि का हरिभ्याम नहीं किया था। क्यों, क्योंकि हरि में ई था। ठीक, यदि भ्याम प्रत्यय से पहले ह्रस्व आ आता है, यानी भ्याम ही नहीं, ऐसा कोई भी प्रत्यय, सुप प्रत्यय जिसका शुरुआती वर्ण यय हो, यवरला यमगाना न झभ, इतना वर्ण अगर किसी प्रत्यय का पहला वर्ण है, यय, यय अगर किसी प्रत्यय का पहला वर्ण है, तो ये रहा देखिए यय है पहला वर्ण, है ना। यय अगर किसी प्रत्यय का पहला वर्ण है तो उससे पहले आने वाले ह्रस्व अ को दीर्घ हो जाता है, सुप प्रत्यय हो तो। ठीक, तो ह्रस्व आ को हमने कर दिया दीर्घ, बन गया द्वाभ्याम। 3 बार ऐसा वाला द्वाभ्याम बन जाएगा, तीनों बार भ्याम लगाएंगे तो बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद अंतिम प्रत्यय लगा लेते हैं, कौन सा, ओस, जी ओस। द्वि में जो ई था उसके स्थान पर अ हो जाएगा, द्व ओस, है ना। ई के जगह पे अ हो जाएगा, तेदादी नाम अह। ठीक है, द्व ओस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आपने एक नियम राम शब्द को पढ़ते हुए पढ़ा होगा, ओ सी च लगना चाहिए कि नहीं, च पूरा रहेगा, ओ सी च। ये क्या कहता था, ध्यान दीजिएगा, यदि शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो, शब्द का अंतिम वर्ण ई के जगह पे अ हो गया है तो अ हो गया। शब्द का अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व अ हो और उसके बाद प्रत्यय कौन सा लगा हो, ओस, शब्द का अंतिम वर्ण अ हो और प्रत्यय लगा हुआ हो ओस, तो ओस प्रत्यय से पहले आने वाले शब्द के अंतिम वर्ण अ के स्थान पर ए हो जाता है।
ठीक, जैसे राम ओस का रामे ओस किया था आपने, फिर एचो ये वायावा से अय करके रामयोस कर दिया था, वैसे यहां भी द्वा ओस को द्वे ओस कर देंगे और फिर एक स्थान पर एचो ये वायावा से क्या कर देंगे, ये ए हटेगा, आ जाएगा आय, तो द्वय, ठीक, द्वय ओस बन जाएगा, द्वयोस, है ना। ये द्वयोस जोड़ दीजिएगा, स की जगह पे खाली खाल आप रू से रू करके विसर्ग कर लीजिएगा, बहुत बार कर चुके हैं, वो अभ्यस्त हो गया, तो द्वयोह बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ क्या था पता है, हमारे कैमरा जी को लग गई थी ठंडी, तो ठंडी में उनमें ओस घुस गया था, अभी बीच में थोड़ा सा बचा हुआ है जगह पे, मैं देख पा रहा हूं, तो बीच में रहने पे हम साफ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, साइड में आ जाने पे साफ हो जा रहे हैं, धीरे धीरे अभी 1-2 मिनट में पूरा साफ हो जाएगा। लाइट पाता है थोड़ा सा, तो लाइट से वो साफ हो जाता है अंदर। अब देखिए द्वयोस बन गया, बना लेंगे ना, तो इस तरह द्विशब्द भी हो गया समाप्त, ठीक, ये वाला। अब द्वयोः शब्द समाप्त होने के साथ साथ ही पुल्लिंग शब्दों में हम ऐसी सभी वैरायटी देख चुके जिस वैरायटी में अंतिम वर्ण ई हो, ठीक, ऐसे सभी प्रकार के शब्दों को हमने देख लिया। पुल्लिंग शब्द ह्रस्व अ अंत वाले कुछ शब्द कैसे होते हैं, मैंने बताया था कि या तो कुछ शब्द होते हैं राम की तरह, कुछ विशेष होते हैं अपवाद स्वरूप जो सर्व की तरह हो जाते हैं, सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, और सर्व इत्यादि में भी और कुछ विशेष होते हैं जिनमें विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, जस प्रत्यय परे रहने पर, है ना। प्रथम चरम इत्यादि शब्द था, स्व शब्द था, अंतर शब्द था, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द थे, तो पूर्व इत्यादि 9 शब्द थे उसमें, है ना। तो वो सब हमने देखा, पूर्व इत्यादि कुछ शब्द की वैरायटी, और एक अलग वैरायटी देखी थी निर्जर शब्द की, है ना, निर्जर, जहां थोड़ा सा और अलग हो जाता है। आ दीर्घ जिसके अंत में आता है, ऐसा 2-3 प्रकार के शब्द देखे हमने, हाहा देखा, विश्वपा देखा, है ना, विश्वपा हाहा, खाली 2 ये प्रकार है। और फिर उसके बाद तीसरा जिसके अंत में छोटी ई आता हो, ऐसे कई प्रकार के शब्द हमने देख लिए। कुछ शब्द हरि के तरह सामान्य वाले होते हैं जो हरि की तरह चलते हैं, कुछ विशेष जिनकी घी संज्ञा नहीं होती, वैसे सखी शब्द है, पति शब्द है। सखी वाली वैरायटी देखी हमने कि सखी में थोड़ा सा अलग नियम लगता है कुछ जगहों पर, पति में थोड़ा अलग नियम लगता है कुछ जगहों पर, बाकी समानता है ना। फिर उसके बाद सखी पति के बाद हमने शब्द देखा था कौन सा, सखी पति के बाद शायद यही इसी का आबाद आ गया था, कति, हाँ, पति के बाद कति, कति के बाद त्रि के बाद द्वि, इतने सभी शब्दों को ई अंत वाले देख लिए। अब बारी आ गई, आपको लगता होगा कि जिसके अंत में बड़ा ई हो शब्द, वो सब ज्यादातर स्त्रीलिंग में होता है, ऐसा लगता है ना, नदी, गौरी, पार्वती, शची इत्यादि, है ना, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में ई दिखाई पड़ता है, बड़ी ई, लेकिन वह शब्द पुल्लिंग रहता है। तो ऐसे शब्दों का रूप कैसे चलेगा? यदि शब्द का अंतिम वर्ण ई है और वह शब्द स्त्रीलिंग है, तब तो बात अलग है, तब कैसा रूप चलेगा उसका, वो हम स्त्रीलिंग प्रकरण में पढ़ेंगे, है ना। पर शब्द का अंतिम वर्ण ई है और वह शब्द पुल्लिंग है, तो उसका रूप कैसा चलेगा वह हम देखेंगे। तो ऐसे कुछ शब्द अब आएंगे 2-3 प्रकार के, ठीक, कौन कौन से? एक शब्द आ गया पपी, ठीक, पपी, पाति लोकमिति, पपी, लोक का पालन करने वाले जो हैं वो है पपी, ठीक। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब इस पपी शब्द को, इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य। यह शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग में है, शब्द कैसा है? पुल्लिंग में है, इसका प्रयोग कहां पर है? पुल्लिंग में, ठीक। लेकिन
देखने में आपको भ्रांति होगी कि स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में है पपी, ठीक, इसमें गीप गीस गीन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह पुल्लिंग में है, ठीक है। अब ये मैं बता रहा था कि इसको सातों विभक्तियों में जब हम चलाएंगे तो क्या रूप बनेगा उसको देखते चलते, ठीक। यदि यही स्त्रीलिंग शब्द होता तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुति से पृक्तम हल हम नियम पढ़ चुके हैं, हलंत शब्द होता, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता, तो उसके बाद आने वाले सु का लुप्त हो जाता, गायब हो जाता है ना। पर वह दीर्घ इकारांत शब्द तो है पर स्त्रीलिंग नहीं है, गीप गीस गीन प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द नहीं है, इसलिए सु प्रत्यय का स जो है वो वैसे का वैसा बचा रहेगा और उस स के स्थान पर क्या होगा, स पपीस शब्द बन गया। क्या बन गया, पपीस। यह सुबंत होने के कारण इसकी पद संज्ञा होगी। किसी भी पद संज्ञक शब्द का अंतिम वर्ण यदि स हो तो उसके स्थान पर ससज शोरू से रू हो जाता है। हमने कर दिया उसको रू। रू में से बचेगा क्या, जैसे सु में से स बचा वैसे रू में से र। मैंने बताया था कि देखिए प के बाद अ है, फिर उसके बाद प है, उसके बाद ई है, ई के बाद र है, र के बाद क्या है, कुछ वर्ण नहीं है, यानी वर्णों का अभाव है, उसी को कहा जाता है व्याकरण शास्त्र में अवसान। वर्णों के अभाव को अवसान कहा जाता है। यदि रेफ यानी र के बाद कभी अवसान दिखाई पड़ रहा हो या खर प्रत्याहार का वर्ण दिखाई पड़ रहा हो, क्या खर प्रत्याहार का कोई वर्ण दिखाई पड़ रहा हो या तो अवसान दिखाई पड़ रहा हो, तो उस रेफ के स्थान पर खरवसानी और विसर्जनीय नियम पढ़ चुके हैं हम बार बार, उससे विसर्ग कर लिया जाता है, ठीक। बन गया पपी, पहला बन गया ना पपी। अब पपी शब्द के बाद हमने औ प्रत्यय लगाया, किसकी बारी आई, औ। औ लगे या आउट लगे, कौन सा, औ लगेगा या आउट लगेगा, तो क्या होगा, पपी औ या पपी आउट, दोनों जगह एक जैसा बनेगा। पर यहां पर आपको दो नियम याद आएंगे। पहले सामान्य नियम इको यणच याद आएगा, पर उसको रोकने के लिए विशेष नियम कौन सा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। पहले क्या होना चाहिए, उसके आधार पर पहले होना चाहिए अक, उसके बाद होना चाहिए प्रथमा द्वितीया का अच, है ना। तो है कि नहीं बात, वो प्रथमा या द्वितीया का अच होना चाहिए। तो प्रथमा या द्वितीया का प्रत्यय है, उसका पहला वर्ण अच दिख भी रहा है, तो प्रथमा द्वितीया का अच हो और उससे पहले अक हो तो पूर्व वर्ण को दीर्घ होकर वही पूर्व वर्ण बचता है। ऐसा था, है ना, प्रथम पूर्व सवर्ण का आधार के आधार पर नियम। लेकिन उस प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र को निकालेंगे तो उसी प्रसंग पर उसको रोकने के लिए एक दो सूत्र आ जाते हैं। उनमें से एक सूत्र यह है दीर्घाद जसी च। नंबर निकाल लीजिए 6 1 105, है ना। इससे पहले 102 या 103 में ही है प्रथम पूर्व सवर्ण, ठीक। कितने पे प्रथम पूर्व सवर्ण, 102 पे है संभवतः, है ना। 102 पे है प्रथम पूर्व सवर्ण, और उसके बाद है तस्मात् छसो नः पुंसी, उसके बाद है नादिचि, उसके बाद है दीर्घाद जसी च, ठीक। तो प्रथम पूर्व सवर्ण ने कहा कि पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, तस्मात् छसो नः पुंसी ने कहा पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद सस का सा हो तो उसको ना होगा, क्या हो जाएगा, ना, ठीक। और नादिचि ने कहा कि अ के बाद इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, ठीक है। अ के बाद इच हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। फिर दीर्घाद जसी च ने कहा दीर्घ वर्ण के बाद जस हो, क्या हो, दीर्घ वर्ण के बाद जस भी हो, च का मतलब भी, दीर्घ वर्ण के बाद जस भी हो तो भी पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, ठीक। अच्छा, यहां पर मैं इसके पूरे संदर्भ को लिख दूं दीर्घाद जसी च के, तो आप इससे पहले देख पा रहे होंगे जो 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 अनुवृत्ति होकर आ रही है उतने को ही लिख देते हैं, ठीक। पूर्व सवर्ण
दीर्घः, ठीक, न आत की अनुवृत्ति नहीं आएगी, इची, ठीक, समझिएगा। दीर्घ वर्ण के बाद, ध्यान दीजिए, दीर्घ वर्ण के बाद या तो जस हो या तो इच हो। क्या हो? दीर्घ वर्ण के बाद जस हो या इच हो तो भी पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, ठीक। तो ये रहा दीर्घ वर्ण, उसके बाद ये रहा इच। इच है ई उ रिलरी ए ओ ऐ औ, है ना, इच में। तो दीर्घ वर्ण के बाद इच आता है या जस आता है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाता, इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, तो इको अणचि जी को कौन रोकेगा? फिर कोई नहीं रोकेगा ना। इको अणचि को कोई रोकने वाला है? कर लीजिए, बन जाएगा ऐसा, दो दो बार बनेगा, प्रथमा और द्वितीय दोनों में पप्यऊ। ई के जगह पे या कर दीजिएगा, एक ये पा हट गया, ई हटा तो पा आधा हो गया, उसके जगह पे आया या आधा जोड़ लीजिएगा, पप्यऊ, ठीक है, बन जाएगा। सभी के बुद्धि से बन रहा है ना, कुछ नहीं था भाई, दीर्घा वो प्रथम पूर्व सवर्ण खाली हम सबकी बुद्धि वैशुद्ध के लिए आया था, याद कराया था मैंने, नहीं तो सीधे इको अणचि लगा देते, इको अणचि लगा के हम सीधे पप्यो बना देते। लेकिन फिर आपके मन में प्रश्न रह जाता कि काहे दीर्घा जैसी वो प्रथम पूर्व सवर्ण सब जगह लगाते आ रहे थे, यहाँ काहे नहीं लगाए, ऐसा प्रश्न रह जाता ना। इसलिए अब चलिए, पपी शब्द के बाद जब औ देख लिया हमने, जस प्रत्यय लगाया तो क्या हुआ? जस में से बचा क्या? चुटू से ज की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हुआ, पपी अस। यहां पर भी दीर्घा जसी च लग जाएगा। दीर्घ वर्ण के बाद, ये रहा दीर्घ वर्ण है कि नहीं है? दीर्घ वर्ण के बाद या तो इच हो या तो जस हो, ये जस है ना, इच हो या तो जस हो, तो दीर्घ वर्ण के बाद तो फिर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, प्रथम पूर्व सवर्ण को रोक लिया गया। अच्छा, जसी च गुण नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि जसी च ह्रस्व ई को गुण करता है, ह्रस्व को गुण करता है, ह्रस्व से गुणा की अनुवृत्ति आती, ये दीर्घ है इसलिए जसी च गुण भी नहीं कर पाएगा, है ना। जो जो प्रसंग में आते हैं उसको लेते चलिएगा कि काहे वो क्यों नहीं लगाया, वो क्यों नहीं लगाया, ऐसा आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। तो जसी च इसलिए नहीं लगा क्योंकि यह दीर्घ वर्ण है, और दीर्घा जसी च ने पूर्व सवर्ण दीर्घ का भी निषेध कर दिया, वो भी नहीं हो पाया। तो इको अणचि से सीधे ई के जगह पे यह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ई के जगह पे यह कर दिया गया, पप्यस हो जाएगा, पप्यस। ये आ जुड़ जाएगा जब इसमें यह, तो यह हो जाएगा पूरा, और ये जो स है ना, इस स के जगह पे रू होकर उस रू का र बचकर विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा पप्या। ये तीसर का बन गया पप्या, पपी, पप्यऊ, पप्या, ठीक है, पपी, पप्यऊ, पप्या। इतना तक समझ गए? संबोधन में भी पपी ही रहेगा, हे पपी, ह्रस्व होने का कोई नियम है नहीं संबोधन को, तो वहां भी सु प्रत्यय लगेगा तो वैसे ही पपी ही बन जाएगा। ह्रस्व होता या अंतिम वर्ण एंग होता, है ना, शब्द का अंतिम वर्ण एंग हो या तो ह्रस्व हो तो संबोधन का एक वचन का प्रत्यय नहीं दिखाई पड़ता, एंग ह्रस्वात संबुद्धे लग जाता है। पर यहां पपी शब्द में अंतिम वर्ण ना तो एंग है ना तो ह्रस्व है, इसलिए एंग ह्रस्वात संबुद्धे का प्रसंग नहीं आएगा, ठीक। तो सु का स बचेगा, उसको विसर्ग कर लिया जाएगा, ठीक है। तो संबोधन में भी हे पपी, हे पप्यऊ, हे पप्या वैसा ही बनेगा जैसा प्रथमा में आपने बना लिया। अब आ जाए किसकी बारी? द्वितीया की बारी, ठीक है। द्वितीया की बारी आई, पपी अम। यहां पर क्या बनना चाहिए? आपको लगेगा कि भाई यहां पर भी हम कोई अणचि लगा दें, जैसे औ जस में लगाया, पर यहां नहीं लगे। जहां कहीं भी
शब्द का अंतिम वर्ण अक दिखाई पड़ता हो, ठीक, और उसके बाद अम का अच दिखाई पड़ता हो, तो अक और अम के अच में से पूर्व वाला बचता है, अमी पूर्व। पढ़ा है ना, अमी पूर्व, वो नियम लग जाएगा। तो पपी और अम में ये जो अम का आ है यह इस ई में मिल जाएगा, बन जाएगा पपीम। कहां गया, यही कहीं लिखा होगा, ये रहा, बनता चल रहा है ना। देखिए पपी बनाया हमने पहले, फिर पप्यऊ, पप्या, हे पपी बना लिया ना, फिर पपीम भी, हे पप्यऊ हे पप्या भी बन जाएगा। उसी तरह फिर आगे बनाया हमने पपीम, पपीम तक पहुंच गए। आउट होता तो भी पप्यऊ बन जाता, वो तो बना चुके हैं। अब पपी शब्द के बाद बारी आई शस प्रत्यय की। कौन से प्रत्यय की? शस। पपी शस, शस में से बचता क्या है? अस। ये बताइए, ये आस मत हो भाई, अस, ठीक है, पपी अस। यहां पर प्रथम पुरुष वर्ण लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए जो सूत्र ये दीर्घा जसीच आ रहा है, दीर्घ के बाद या तो इच हो या तो जस हो तभी रोकता है। यहां दीर्घ वर्ण तो है पर उसके बाद ना तो इच है ना तो जस है ना। इच होता या जस होता तभी तो दीर्घा जसीच रोक पाता, यहां तो शस, तो दीर्घा जसीच यहां प्रथम पुरुष वर्णा को नहीं रोक पाएगा। और प्रथम पुरुष वर्णा इन दोनों वर्णों में पूर्व वर्ण को दीर्घ करके बचा देगा। यानी इसमें से केवल बचा ये ईस, पहला ई दीर्घ होकर वही दीर्घ था ही, दीर्घ ही उसका बचा, ठीक, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया। अब पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद, पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद यदि सस का स हो तो क्या हो जाता है उसके जगह पे? तस्मात् छसो न, पुंसी से उस स के स्थान पे हो जाता है ना, बन जाता है पपीन। यहां तक पहुंच गए सभी लोग। अब इसके बाद आपको क्या करना है? स्वर संधि के नियम लगाने हैं। खाली प्रथमा द्वितीया में कुछ बवाल था, जो थोड़ा बहुत था वो था। अब अगर प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो सीधे जोड़ देना है, क्योंकि स्वर में और व्यंजन में संधि का कोई बहुत विशेष परिवर्तन दिखता नहीं है ना। अगर प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो स्वर संधि में पढ़े हुए नियम ही लगाने हैं, ठीक है। जैसे देखते चलते हैं। टा प्रत्यय लगा, टा में से बचा क्या? आ। इको एणची लगाकर पप्या बन जाएगा। ई के जगह पे यह हो जाएगा, ये लगेगा कि नहीं? यह हो गया, पप्या बन जाएगा ना। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण मिलेगा तो फिर इको एणची लग जाएगा, एक जगह को छोड़कर। वो एक जगह कौन सी है वो अभी आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो अब पूरा मिट ही गया, तो फिर से लिख देते हैं। पपी के बाद भ्याम होता तो पपी भ्याम, पपी के बाद भिस होता तो पपी भिस, स को विसर्ग करके पपी भी, ठीक चलेगा। अब पपी के बाद बारी आई चतुर्थी एक वचन के गे की, ठीक। ये पप्या भी बन गया, पपी भ्याम भी बन गया 3-3 बार, और पपी भी बन गया ना। अब बारी आई चतुर्थी एक वचन के गे प्रत्यय की। गे में से लशक को तद्दिते से ङ की संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप होकर ए बचेगा, ठीक। यहां भी इको याची लगेगा, लगा लीजिए। ई के जगह पे यह करके पप्य ए पप्ये बन जाएगा। ये वाला कहां गया? बन गया पप्ये, ठीक है। तो आसान है ना। अब फिर पपी भ्या बना लेंगे, भ्याम भ्यस लगा के। अब फिर ngसी या ngस प्रत्यय लगता है, यदि ngसी या ngस प्रत्यय लगता है, पपी के बाद प्रत्यय लगा है ngसी या फिर ngस, ngसी में से और ngस में से बचता क्या है? दोनों जगह पर बचता है अस। लशक को तद्दिते और हलंत्यम से, लशक को तद्दिते से और उपदेश जननासिक इत से आ और ङ और ई की इत संज्ञा हो जाती है, या भी ग की इत संज्ञा हो जाती है। दोनों जगह बचा है अस। अब इस अस को आप जस और शस
से भिन्न समझिएगा, ये जस और सत से भिन्न वाला अस है ना। यहां प्रथम पुरुष वर्णा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि प्रथमा द्वितीय विभक्ति का नहीं है यह। यहां जसी च इत्यादि नहीं लगेगा, क्योंकि जस प्रत्यय नहीं है, अग्नस या अग्नसी है। ठीक, तो अब लगेगा क्या, सीधे ई को जाना चाहिए। ठीक है, लग जाएगा। तो ई के जगह पे ये हो जाएगा य पप्यस। ठीक, सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, पप्या, ऐसा वाला बना। ये दो दो बार बनेगा, पंचमी में भी षष्ठी में भी। ये दो लिखा है मतलब दो दो बार बने। पंचमी में भी घसी में लगेगा तो भी पप्या, षष्ठी लगेगा घस तो भी पप्या। ठीक है, अब फिर उसके बाद भ्याम और भ्यस में पपीभ्याम पपीभ्या बना लेंगे। अब बारी आती है पपी के बाद ओस की, षष्ठी या सप्तमी का ओस प्रत्यय लगा हुआ हो तो यहां भी कोई अणची लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। ई के जगह पे यह हो जाएगा पप्य ओस, जोड़ लीजिए पप्योस, सा को रुत्व विसर्ग कर लीजिए पप्यो, ऐसा वाला दो दो बार ये भी बन जाएगा। ठीक, अब बारी आई किसकी, सबसे अलग तरह का रूप मिला यहां। अभी तक पपी के बाद प्रत्यय कौन सी आई, आम, ये सबसे विलक्षण है। अभी तक आप जितने भी शब्द देखे थे सब जगह, हाँ शायद विश्वपा शब्द में नहीं लगा था, है ना। विश्वपा, हा हा, शंखध्मा इत्यादि शब्दों में नहीं लगा था ह्रस्व नद्यापो नुट। क्यों नहीं लगेगा, यह सर्वनाम नहीं है इसलिए आमी सर्वनाम ना सुट भी नहीं लगेगा। यह ह्रस्व नहीं है इसका अंतिम वर्ण, इसलिए ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट भी नहीं होगा, है ना। अगर सुट आगम होता तो सर्वेशाम इत्यादि की तरह शाम दिखाई पड़ जाता प्रत्यय में। यदि नुट आगम होता तो रामाणाम हरिणाम इत्यादि की तरह नाम या नाम दिख पड़ जाता, है ना। पर यहां नुट आगम भी नहीं हो पाएगा, उसका सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो। या तो शब्द दीर्घ ई अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द हो, या तो शब्द दीर्घ उ अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द हो, या तो आ अंत वाला स्त्रीलिंग शब्द हो, तभी वो नियम लगता है। स्त्रीलिंग में लग जाता है वो सभी जगह, पर पुल्लिंग में तो केवल ह्रस्व की आवश्यकता है, तभी ह्रस्व नद्यापोनुट लगता है। तो ये दीर्घ है इसलिए ह्रस्व नद्यापोनुट नहीं लगेगा, केवल आप इको यणची कर दीजिएगा। तो पप्य आम जोड़ दीजिए पप्याम, बन गया। यहां देख लीजिए, ये पप्यो बनाने के बाद क्या लिख रहे हैं, दीर्घत्वात न नुट, दीर्घत्वान न नुट। ये दीर्घत्वान न जो दिखाई पड़ रहा है, कुछ लोगों को हो सकता है यहां पर अन्न लिखा हुआ दिखाई पड़ जाए, पर यह अन्न नहीं है। इसको मैं, एक मिनट, इसको मैं तोड़ के यहां लिख देता हूं, दीर्घत्वात, ठीक, न नुट, ये मतलब है। यानी शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ है, इस कारण से नुट आगम नहीं हो पाएगा। वो मैं बात समझा चुका हूं, तो बन जाएगा क्या, पप्याम। ठीक, अब ngस ओस आम तक की बारी खत्म। अब बारी किसकी आई, किस प्रत्यय की बारी आई। चलिए यहां पप्याम तक खत्म हो गया, इसके आगे चलते हैं। लिखा हुआ दिखाते रहे ना, देखिए क्या लिखा है, गौ तु सवर्ण दीर्घ। अब देखिए पपी है, उसके बाद प्रत्यय लगा है गी, है ना, सप्तमी एक वचन का गी, गी प्रत्यय लगा। गी में से बचता क्या है, अब क्या आप यहां इको यणची लगा पाओगे, इको यणची के चच्चा जी आ जाएंगे, आकाश सवर्ण दीर्घा जी, है ना, कहेंगे कि नहीं, अगर सवर्ण है तब तो इको यणची को रोक लिया जाएगा, असवर्ण हो तभी वो नियम लगता था, है ना। तो पपी ई क्या हो जाएगा, अका सवर्णे दीर्घा से इन दोनों वर्णों में, इन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, तो बचेगा खाली पपी। सप्तमी एक वचन में क्या बन गया, पपी, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद
ओस लगता तो पप्य बनता ही है, बना चुके हैं। और पपी के बाद सु प्रत्यय लगा के सुप वाला, प्रत्यय में से सुप में से केवल बचा सु, है ना, पपी सु। आदेश प्रत्यय नियम पढ़ चुके हैं। दंत स यदि आदेश का हो या तो प्रत्यय का हो, और उससे पहले क्या दिखाई पड़ रहा हो, इण या कवर्ग, क्या दिखाई पड़ रहा हो, इण प्रत्याहार का वर्ण या कवर्ग, तो क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है दंत सा के स्थान पर, तो पपीशु बन गया। तो पपी शब्द भी खत्म हो गया, यानी दीर्घ ई अंत वाला हो, पुल्लिंग शब्द हो, तो उसमें एक प्रकार की वैरायटी दिखाई पड़ी हमें पपी शब्द की। अब ऐसे ही एवं वात प्रम्यादय, एवं वात प्रम्यादय, इसी तरह वात प्रमी इत्यादि शब्द भी चलेंगे। कौन सा शब्द है, वात प्रमी। यहां मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप सोचेंगे ये वात प्रम्या कौन है। वात प्रमी शब्द है, ठीक है। वात प्रमी, जैसे पपी में अंत में ई था, वैसे वात प्रमी में भी अंत में ई है, उसी तरह रूप चलेगा। क्या बनेगा, सु लगने पर वात प्रमी, औ लगने पर वात प्रम्यौ, जस लगने पर वात प्रम्य, है ना, इको यणचि लगेगा दोनों जगह। अम लगेगा तो वात प्रमीम, अमी पूर्वा। आउट लगेगा तो वात प्रम्यौ, इको यणचि। शस लगेगा तो प्रथमयो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ होकर तस्मात् छसो नपुंसी से न हो जाएगा वात प्रमीन, ठीक, वात प्रमीन, ना को अणा नहीं हो पाएगा, पदांत से सूत्र से निषेध हो जाएगा। फिर टा लगेगा तो वात प्रम्या भ्याम, तो वात प्रमीभ्याम, वात प्रमीभि, वात प्रम्ये, ये लगेगा तो इको एणचि खाली लगाइएगा, वात प्रमीभ्याम वात प्रमीभ्यः, फिर वात प्रम्य, वात प्रमीभ्याम वात प्रमीभ्यः, वात प्रम्यः वात प्रम्योः वात प्रम्याम, है ना, वैसे ही खाली इको एणचि लगाते चलिएगा। और वात प्रमी, गी प्रत्यय लगेगा तो स्वर्ण दीर्घ होकर वात प्रमी, वात प्रम्योः वात प्रमीषु, ऐसा सब बन जाएगा। हे वात प्रमी, हे वात प्रम्यौ, हे वात प्रम्यः, बन जाएगा। सभी के अनुसार ये बन जाएगा। एवं वात प्रम्यादय। अब आप कहेंगे कि सब शब्दवा क्या है, पपी, वात प्रमी, सब क्या होता है, तो वात प्रमी के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। वात मतलब वायु के समान शीघ्रगामी जो होता है उसको वात प्रमी कहते हैं, ठीक। शीघ्रगामी हरिण इत्यर्थ, बहुत शीघ्रगामी। अब वात प्रमी हो गया। अब तीसरा प्रकार, मतलब दूसरे प्रकार की वैरायटी आ रही है ईकारांत शब्दों में, जिसके अंत में ई है पर स्त्रीलिंग है, और फिर भी वह पपी शब्द या वात प्रमी शब्द की तरह नहीं चलता, थोड़ा सा अलग रहता है उसका रूप। वो शब्द है, शब्द मैं यहां लिख देता हूं, कौन सा शब्द, नहीं खसको मत प्रभु, वह शब्द है बहु श्रेयसी। आपको लगेगा श्रेयसी शब्द तो स्त्रीलिंग होता है, लगेगा ना ऐसा, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो भाई श्रेयसी तो स्त्रीलिंग होता है, प्रेयसी श्रेयसी, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए बहुब्रीही समास में आने के बाद शब्दों का लिंग बदल जाता है। जैसे अंबर का मतलब होता है कपड़ा, है ना, अंबर का मतलब होता है क्या, कपड़ा। पीतम अंबरम, वैसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे तो अंबरम कहेंगे, लेकिन यही बहुब्रीही में समास में आ गया तो पीतम अंबरम यस्य सा पीतांबरा हो गया, है ना। और पीतम अंबरम यस्याह सा पीतांबरा, पीतांबरा माता है दतिया में, है ना। तो ऐसे ही शब्द का लिंग बदल जाता है, यदि बहुब्रीही समास में आता हो तो वह अपने विशेष्य के अनुसार चलने लग जाता है। तो श्रेयसी शब्द अगर है, केवल श्रेयसी शब्द है, तो वह स्त्रीलिंग है, कोई आपत्ति नहीं।
पर अगर वो बहुब्रीहि समास में आ गया जिसकी बहुत सारी श्रेयसियां हों, जिसकी, अब भाई श्रेयसी जिसकी अनेक हों, किसी किसी की एक ही श्रेयसी होती हैं और किसी किसी की बहुत सारी होती हैं, है ना। पहले के समय में महाराज लोग बहुत सारा विवाह करते थे, बहुत सारी श्रेयसी रखते थे। तो बहुत सारी श्रेयसी हैं जिसके, उसको क्या कहा जाएगा, बहुश्रेयसी। ठीक, बहुश्रेयसी। अब यह बहुश्रेयसी शब्द जो बन गया, इसका मतलब क्या, बहुत सारी श्रेयसियों वाला, वो पुल्लिंग शब्द बन गया, है ना। अन्य पदार्थ में समास हुआ है, अनेकम अन्य पदार्थ से बहुब्रीहि में। तो अब यह बहुब्रीहि बहुश्रेयसी शब्द जो है यह पुल्लिंग है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी श्रेयसियां हैं जिसके वह व्यक्ति है बहुश्रेयसी। ठीक, बहुत सारी, बहुत मतलब दो से ज्यादा, दो को बहुत नहीं कहा जाता है, दो कह देते है ना। बहुत सारी श्रेयसी हैं जिसकी वह बहुश्रेयसी है। ठीक, अब आया विषय बहुश्रेयसी समझने के लिए एक सूत्र आपको और समझना पड़ेगा, वह सूत्र है युस्त्र्याख्यो नदी। अच्छा, आज कितने सूत्र हमने देखे हैं वो भी बता दीजिए। 2 हुआ है कि 3 हुआ है? 2 हुआ है ना, केवल दीर्घाजसिच और तेदादी नामा है ना, चलेगा। युस्त्र्याख्यो नदी को खाली संक्षिप्त में अर्थ बता देते हैं, क्योंकि सूत्र में बहुत ज्यादा विषय नहीं है, केवल संज्ञा सूत्र है। अच्छा, यू का मतलब क्या होता है? बहुश्रेयसी तक ही है, ऊपर में देख लीजिए, और कुछ नहीं है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। 1 मिनट दिखा देता हूं आप सबको। बहुश्रेयसी शब्द है, उसके तुरंत बाद युस्त्र्याख्यो नदी शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो यू का मतलब क्या है, ये देखिए, यही है यू, ई धन ऊ बराबर इको यणची। इको यणची से ई के जगहिया पे हो गया य, उसमें ऊ जुड़ गया तो हो गया यू। ये वो वाला यू मत समझिएगा अंग्रेजी में तुम का जो पर्यायवाची शब्द है यू, वो वाला नहीं है यू। ठीक है, तो यू का मतलब क्या हो गया, ई और ऊ। ठीक है, पर ये ई और ऊ ये द्विवचन है ना, इसके बाद द्विवचन का प्रत्यय लगेगा तो यू बनेगा। ई यू पर किस लिंग में, स्त्र्याख्यो। स्त्र्याख्यो, स्त्र्याख्यो का मतलब होता है कि स्त्री लिंग का जो वचन करते हैं, यानी जो स्त्री का अभिप्राय कहते हैं, यानी जो केवल स्त्रीलिंग में होते हैं, केवल स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की बात नहीं चल रही है। ठीक, ऐसे शब्द जिनके अंतिम वर्ण के रूप में ई दिखाई पड़ता हो, यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना, या फिर जिसके अंत में ऊ दिखाई पड़ता हो, पर वह शब्द कैसा हो, ईत ऊत अंत, ये तो बता दिया, ईत यानी ई अंत में हो, ऊत मतलब ऊ अंत में हो, ऐसा शब्द हो। पर स्त्र्याख्यो का मतलब क्या दिया, नित्य स्त्रीलिंग, जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द। ठीक, ऐसे शब्द जो स्त्र्याख्य हैं उनको व्याकरण शास्त्र में नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदी। अब जैसे हम हाथ में क्या पहने हैं, घटी पहने हैं ना, इस घटी में थोड़ा सा पानी है क्या, लेकिन व्याकरण शास्त्र के अनुसार यह नदी है। क्या है, नदी। कैसे नदी है, क्योंकि इस घटी शब्द के अंत में ई दिखाई पड़ रहा है और यह स्त्रीलिंग है। ठीक, ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में ई दिखाई पड़ता हो या ऊ दिखाई पड़ता हो और वह शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता हो, तो उस शब्द को व्याकरण शास्त्र में नदी कहा जाता है। ठीक है, नदी कहा जाता है। वे गंगा और यमुना नदी नहीं है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग तो है पर उसके अंत में ई और ऊ नहीं है। गंगा और यमुना लौकिक नदी है, पर
सरस्वती लौकिक भी नदी है और व्याकरण शास्त्र वाली भी नदी है। कावेरी लोक में भी नदी है और व्याकरण शास्त्र में भी नदी है। पर गंगा यमुना लोक में तो नदी है, पर व्याकरण शास्त्र में उनको नदी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नदी वही है जिनके अंत में ई या उ आता हो। ठीक है, तो यूज त्याख्यो नदी का मतलब समझ गए हैं, सभी समझे हैं। पर अब रहस्य ये है, आप कहेंगे कि बहुश्रेयसी शब्द हम पढ़ रहे थे, बहुश्रेयसी शब्द तो पुल्लिंग में है कि नहीं? प्रश्न उठेगा कि नहीं? बहुश्रेयसी शब्द तो पुल्लिंग है, तो ये नित्य स्त्रीलिंग वाले की संज्ञा का प्रसंग यहां पर क्या आन पड़ा? क्या जरूरत पड़ गई उस नित्य स्त्रीलिंग वाले प्रसंग की? तो ऐसी बात नहीं है। यहां पर एक ये आती है परिभाषा टाइप की जो कहती है प्रथम लिंग ग्रहणम च। जो शब्द है ना, उस शब्द के प्रथम लिंग का ग्रहण किया जाता है। किस लिंग का? प्रथम लिंग का। अब भले ही बहुश्रेयसी शब्द जो है ना अभी पुल्लिंग में है, लेकिन इस बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी दिखाई पड़ रहा है ना श्रेयसी शब्द, उस श्रेयसी शब्द के प्रथम लिंग का ग्रहण किया जाएगा। तो श्रेयसी शब्द प्रथम पहले कौन से लिंग में था? स्त्रीलिंग में। प्रथम लिंग ग्रहण कर लिया जाएगा, तो इस बहुश्रेयसी में अंत में दिखाई पड़ने वाला श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग है। तो बहुश्रेयसी में अंत में दिखाई पड़ने वाले श्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा हो सकती, और उसी के आधार पर बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी का लिंग बदल गया है, पुल्लिंग हो गया है, उसके प्रथम लिंग का ग्रहण करने पर उसकी भी नदी संज्ञा हो सकती। प्रथम लिंग का ग्रहण करना, पहले जो लिंग था उसी का ग्रहण। ठीक है, तो प्रथम लिंग ग्रहणम च का मतलब समझ गए, पहला लिंग ग्रहण होता है, पहले वाला लिंग ग्रहण होता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है? प्रथम लिंग ग्रहणम च का मतलब क्या है कि जो पूर्व काल में पहले स्त्रीलिंग में रहा हो, फिर उपसर्जन हो गया हो, मतलब समाज में आकर गौण बन गया हो, समास में आकर गौण बन गया हो और किसी दूसरे लिंग में आ गया हो, फिर भी उसकी नदी संज्ञा हो सकती है, ऐसा इसका तात्पर्य है। ठीक, तो बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा हो सकती है, यह तात्पर्य निकल कर आएगा। इसको और विस्तार से समझेंगे, ठीक, और विस्तार से समझेंगे और बहुश्रेयसी शब्द को पूरा सिद्ध करेंगे परसों। ठीक है, बहुश्रेयसी शब्द को और विस्तार से परसों समझेंगे, या देख लेंगे कल अगर प्रतिपदा समाप्त हो गई होगी व्याख्यान के समय तक, तो कल भी देख सकते। ठीक है, तो चलेगा। अभी सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।